और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद 14 और 21 मार्च को जो हाल ही में बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ है उसका आंसर की जारी करेगा और साथ ही साथ उस पर आपत्ति भी छात्रों से मंगवाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है इस बार सीएसबीसी के एग्जामिनेशन में। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, सीएसबीसी कभी भी इस तरह के काम नहीं करती थी, अब सीएसबीसी इसको करने जा रही है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा बदलाव है। इस वक्त मैं उनके जो एग्जामिनेशन में जिस तरह की गड़बड़ी होती है उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएसएससी के लिए, क्योंकि अभी तक वो ओएमआर और आंसर की पर बिल्कुल मौन है, चुप है, खामोश है। जबकि सीएसबीसी भी क्वेश्चंस नहीं देती है, लेकिन इस बार वो पहल करने जा रही है, आंसर की और आपत्ति लेने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बीपीएसएससी कब जो 2446 वाला का ओएमआर आंसर की देगा या फिर 2213 वाला में आंसर की देगा या नहीं देगा, इस पर एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ आपको बीएसएससी के टाइपिंग के बारे में बात होगी, और आज जो बिहार एसआई 2446 वाला दौर हो रहा है तो उसमें क्या वस्तु स्थिति है उस पर बात किया जाएगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे स्टूडेंट पास कर रहे हैं। टाइगर अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत ही ईजी वे में सब कुछ जा रहा है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं कि ये बिहार पुलिस के बारे में बात करते हैं। तो सीएसबीसी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का आंसर की बहुत जल्द जारी करेगा। ये देखिए, आज का समाचार है, आपको 23 मार्च का है, 9:29 में ये जारी किया गया था, लाइव हिंदुस्तान का है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिहार पुलिस सिपाही के 8415 पदों के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा का आंसर जारी की जाएगी। आपको बता दें कि 14 मार्च और 21 मार्च को दोनों लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। हालांकि इसमें क्वेश्चंस बाहर आने की बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी और बहुत सारे लोगों पर एफआईआर भी किया गया था, और इसमें किस तरह से गड़बड़ी होती है अभी भी ये लीक प्रूफ नहीं हो रहा है। इस चीज़ की तो हर एक स्टूडेंट को पता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस में रहते हैं। लेकिन ये एक बात है, ये एक प्रशासन के स्तर पर कमी है, चूक है, इसको तो रहेगा, इसमें सुधार की गुंजाइश बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे एक अलग स्टेप जा करके दोनों जो मार्च में 14 और 21 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की गई है, तो उसका आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ा एक आउटब्रेक है। अब यदि सीएसबीसी जारी कर देगी तो सिर्फ और सिर्फ बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ये अकेली इकलौती ऐसी संस्था बचेगी पूरे बिहार भर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आंसर की या फिर आपका ओएमआर नहीं जारी करती है। इससे पहले बीएसएससी भी जारी करती थी, खासकर इस बार फर्स्ट इंटर लेवल में उसने नहीं जारी किया है, लेकिन इससे पहले बीएसएससी भी जारी करती थी बाकी के एग्जामिनेशन में और आपत्ति लेती थी। लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ अकेले अब बीपीएसएससी बनेगी जो दरोगा का लेती है, वो जारी नहीं करती है। छात्र उस पर आपत्ति मांगते हैं, आरटीआई डालते हैं, केस करते हैं, लेकिन सबको वो खारिज करवा कर अपना मनमानी ढंग से सब कुछ करती है। और क्या है इसमें, जरा देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आंसर की जो है आंसर की आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के बाद फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। इस भर्ती के लिए 11 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। 14 मार्च को हुई लिखित परीक्षा में कुल 6,30,524 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। इनमें से 90% अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। 14 मार्च को लिखित परीक्षा में 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अब 21 मार्च को दो पालियों में परीक्षा जो है निर्धारित हो गया। परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, गणित और करंट अफेयर्स के कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसका कि आंसर की जारी होना एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। और ये शुरुआत जो है बाकी जितने भी बोर्ड हैं, खासकर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, उसके लिए एक बहुत बड़ी सबक है। वो जो आयोग है ना बीपीएसएससी, बिल्कुल एक बोलते हैं अंधा हाथी की तरह, पागल की तरह चलती है, पागल की तरह काम करती है। उसको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, कौन मर रहा है, किसके साथ अच्छा हो रहा है, किसके साथ बुरा हो रहा है, उसको उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपने मत में चूर होकर मदांत होकर चलती है। वो ना तो आंसर की परवाह करती है, ना ही छात्रों के हित की परवाह करती है, ना ही किसी नियम कानून कायदा की परवाह करती है। फिलहाल ये बहुत बड़ा एक अपडेट है। अब देखना होगा कि जब 24 अप्रैल को फिर से सुनवाई है आयोग से, जब आंसर की और छात्रों का मांगा गया है, जितने छात्र ने अपील किया था, तो उसके बाद क्या अपडेट आता है, क्या कोर्ट उसको आंसर की जारी करने के लिए फिर से निर्देश देता है या नहीं देता है। हालांकि 17 वाले में दिया गया था, लेकिन फिर डबल बेंच में जाकर उन्होंने इस फैसला को पलटवा दिया था। आगे जो खबर है, ये अप्रैल तक आपको इंटर का स्तरीय का परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट होगा। अप्रैल में इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग का है। ये खबर मैंने कल भी आपको दिखलाया था। और इसमें से बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि तुम्हारा मर्जी चले तो तुम कर। भाई, मैं कौन होता हूँ चेक करवाने वाला? ये तो आयोग का सचिव ही और आयोग का पूरा जो कुनवा है वही खुद कन्फ्यूज है। जो चीज़ आपको प्रोबेशन पीरियड 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में लेना था, उसको अभी ये मैंडेटरी कर रहा है। अब ऐसे में वो बोल रहे हैं कि हम मतलब पंचायत सचिव के लिए टाइपिंग लेंगे, तब तो एक बहुत बड़ा समस्या है ना, खासकर वैसे छात्रों के लिए जिन्होंने टाइपिंग में नो कर दिया है या अभी तक इस उम्मीद में बैठे थे कि चलो ठीक है, इसके संबंध में कोई स्पष्ट नोटिस नहीं है, वांछित योग्यता के अंतर्गत है, डिजायरेबल योग्यता के अंतर्गत है, तो हम इसका बाद में करेंगे। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि हम कंप्यूटर पर टंकन लेंगे, तो स्पीड की बात छोड़ भी देते। तो कंप्यूटर का टंकन मतलब जो पंचायत सचिव पर जो नॉर्मल हिंदी इंग्लिश दोनों का जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो आपको लेगा, क्योंकि सचिव बोल रहा है कि हमको लेना जरूरी है। तो ये
सचिव और आयोग का मतलब मंतव्य है, इसमें हमारा और किसी और चैनल वाला का क्या मंतव्य है? इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिनको इससे आपत्ति है उनको जाना होगा। आज लोग गए हैं, आपको भी वहाँ पे जाना होगा 23 तारीख को। बीएसएससी को जो आज पहुँचे हैं वहाँ पहुँचिए और अपनी बातों को रखिए शांतिपूर्ण ढंग से कि आप गलत कर रहे हैं। आपको इसके लिए वांछित को आप एसेंशियल कैसे कर सकते हैं। खैर, इस पूरे खबर को पढ़ते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से 12,140 पदों के लिए निर्धारित टाइपिंग टेस्ट अब अप्रैल में आयोजित कीजिए। आयोग के टाइपिंग टेस्ट के लिए सेंटर मिलने के कारण जांच परीक्षा में समय बदलाव करना पड़ रहा है। आयोग की ओर से टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए टेंडर जारी किया गया था, लेकिन कोई भी टेंडर अभी तक नहीं आया है। इसके बाद जो है 25 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके बाद परीक्षा लेने की तिथि निर्धारित की जाएगी। पुलिस विभाग के पदों के लिए फिजिकल परीक्षा की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आयोग की ओर से पुलिस विभाग को शारीरिक टेस्ट लेने की अधियाचना भेजी गई। पुलिस विभाग के निर्देश में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्व कर्मचारी के लिए नहीं, पंचायत सचिव के लिए होगा टाइपिंग टेस्ट। ये अब आप क्या बोलेगा कि ये मैं बोल रहा हूँ? नहीं, ये आयोग बोल रहा है और आयोग इसको लिए मतलब अपने स्तर से कर रहा है। हम लोग तो अपील किए थे कि भाई इसको जब वांछित योग्यता के अंतर्गत है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आयोग बोल रहा है हम करवाए, मतलब करवाना चाह रहे हैं। वही तो बोल रहा है कि आयोग, देखिए आयोग क्या बोल रहा है कि आयोग के सचिव प्रकाश पाल ने बताया कि राजस्व कर्मचारी के 4353 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, जबकि पंचायत सचिव के लिए निर्धारित करीब 3161 पदों के लिए अधियाचना में टाइपिंग टेस्ट लेने का निर्देश है। विभाग की ओर से ही अधियाचना में टाइपिंग परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया है। इस कारण परीक्षा लेना अनिवार्य दिख रहा है। ये दिख रहा है, कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं अनिवार्य दिख रहा है, मतलब लेंगे हम। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब ड्रॉबैक है छात्रों के लिए, खासकर वैसे छात्र जो बिल्कुल नो टाइपिंग करके बैठे हुए थे। तो अब कंप्यूटर टंकन के अंतर्गत आपको दोनों सीखना पड़ेगा, भले ही आपने ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि आप पंचायत सचिव के लिए चूंकि आपने भरा होगा, किसी न किसी रैंक में भरा होगा, 1 2 3 4 5 में किसी एक पद पर भरा हो, तो पंचायत सचिव के लिए अब ये टाइपिंग लेंगे तो उसके अंतर्गत तो आपको कंप्यूटर टंकन के अंतर्गत ये देना ही होगा, सीखना ही होगा। तो टाइपिंग के लिए हिंदी में मंगल फॉन्ट का उपयोग होगा, जबकि अंग्रेजी के लिए किसी भी फॉन्ट की बात नहीं है। टाइपिंग टेस्ट में शारीरिक दक्षता परीक्षा टाइपिंग टेस्ट व शारीरिक दक्षता परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जाएगी, जबकि जून महीने में अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो आज जितने भी लोग हैं जरूर वहाँ पर पहुँचे और अपनी बातों को रखें। बीएसएससी कार्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रखें, बिल्कुल जायज़ ढंग से रखें, ताकि उन पर भी इस चीज़ का असर पड़े कि आप गलत कर रहे हैं। जो वांछित है उसको आप टेक्निकल योग्यता की तरह जोड़कर उस पर आप काम करना चाह रहे हैं। और देखिए, कल से आपको पता है कि शुरू हो चुका है बिहार पुलिस का दौर, और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि टाइगर जंप को रोक दिया गया था। क्या लिखा है? दरोगा सार्जेंट सहायक जेल अधीक्षक की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार से शुरू हो चुकी है। पहले दिन 500 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था, जिसमें 453 उपस्थित हुए थे। कई अभ्यर्थियों ने विभिन्न कारणों से बाद की तारीख देने के आयोग को मतलब की अपील किया है। गर्दनी भागा स्कूल में दरोगा बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहले दिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल 453 में से करीब 200 अभ्यर्थी सफल हुए। देखिए, 453 की अपेक्षा में आपको 200 सफल होते हैं, तो ये अच्छे खासे संख्या में सफल हो रहे हैं। जी हाँ, 200 तो पिछला बार एक दिन में कभी सफल ही नहीं हो पा रहे थे, इस स्थिति की ऐसी स्थिति थी। तो इस बार अभी भी सफल हो रही, तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले 1600 मीटर की दौड़ आयोजित की गई। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को गोला फेंक, लंबी ऊंची कूद में शामिल होना होता है। आखिर में शारीरिक जाँच होती है। इसमें सफल होने के बाद सर्टिफिकेट जाँचे जाएंगे। अभी पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रही है। 3 अप्रैल से महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आपको 453 में 200 कर रहे हैं, तो एक नंबर्स अच्छे खासे यहाँ पे नंबर्स जा रहे हैं कि उतने लोग पास कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आज की स्थिति क्या है, क्या आपको टाइगर जंप दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? तो नहीं, टाइगर जंप अभी भी बैन है। टाइगर जंप क्या है? सीधी देखिए, जिस तरह से टाइगर आता है कि पहले 2 पंजे से ऊपर में कूदता है, फिर बाद में 2 पंजा पीछे वाला उठाता है, तो आपको मूड़ी के बल या हाथ के बल नहीं कूदना है। बाकी उसको छोड़ के आपको जैसा कूदना है कूदिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सीजर्स मोस्ट ऑफ द लोग कूद रहे हैं, उसके बाद बैली लगा रहे हैं, तो सब अलाउड है। बस 2 हाथ वाला जो है सीधे आकर उस तरफ उलट जाना, वो बंद है। बाकी सारा का सारा अलाउड है। तो कल थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, जो पहले दूसरे बच्चे थे, मतलब पहले दूसरे शिफ्ट के बच्चे थे, वो अचानक से उसको तैयार करके आए थे, तो अचानक से उनको ब्रेकेज लगा था। लेकिन जैसे ये खबर चली, बाकी लोग तुरंत प्रिपेयर हुए, अपने आप को तुरंत ट्रांसफॉर्म किए, और अभी जो भी वहाँ पे जंप हो रहा है बिल्कुल ईजीवी में जा रहा है। गद्दा का हाइट बिल्कुल अपने नॉर्मल स्थिति में है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, और लोग सीजर्स भी मार रहे हैं, 1 से 2 अटैम्प्ट मार रहे हैं। आज का मैं एक घटना बता रहा हूँ कि आज एक स्टूडेंट का मेरा फ़ोन आया था, उन्होंने 6:16 में अपना मतलब कि पूरा निकाल लिया है, दौड़ निकाल लिया है, गोला फेंक, और सेकेंड अटैम्प्ट में सीजर भी निकाल लिया, सब कुछ उनका हो गया। लेकिन उनको जो है हाइट के लिए उनको मतलब कि रोका गया है, तो उनको फिर से अपील करेंगे वो, तो 2 बजे के बाद उनका अपील प्रोसेस में जाएंगे। तो वे उन लोगों के लिए जिनका हाइट में इस तरह का प्रॉब्लम होगा, अब देखना है कि 2 बजे के बाद उनका क्या होता है। उनको 0.1 से हाइट में बोला जा रहा है कि आप थोड़े से कम हो रहे हैं। तो खासकर ऐसे लड़के या फिर ऐसे लड़कियां जिनको हाइट में प्रॉब्लम होगा, वो निश्चित रूप से अपील करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जिस काउंटर पे उनका अपील हुआ है, उस मतलब जांचा गया था, उस काउंटर पे अपील आपको नहीं करना है, बगल के काउंटर में अपील करना है। तो वो लड़का फिर से गया है अपील करने के लिए, 2 बजे के बाद उनका अपील एक्सेप्ट होगा, एप्लीकेशन दिए हैं। अब देखना है कि वहाँ पर क्या होता है।
इन चीज़ों का आप जो लोग ज़रूर ख्याल रखेंगे। अभी कोई भी लड़का या लड़की बाल को छोटा ना करें, ठीक है ना। और इन मतलब कि वहाँ पे जब जाएँ तो आप ज़रूर बताएं कि आप इससे पहले दूसरे एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर चुके हैं फिजिकल, इसीलिए आपका हक बनता है कि आपको फिर से नापा जाए, आपका मापा जाए। तो आपके पास अपील करने का चांस बिल्कुल वहाँ पे बना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, अपडेट है, जितने भी हैं 2446 वाले, वो निश्चित रूप से पूरे मतलब कि मानसिकता के साथ जाएँ, वहाँ पे निकालना है। ये टाइगर और सीजर बहुत बड़ी बात नहीं है, इस चक्कर में आप ना उलझें। बहुत एक जेन्युइन सा चीज़ है, इस चीज़ में ना उलझें आप। वहाँ पे जो भी मारिएगा हो जाएगा, 3 चांस से ज़्यादा चांस नहीं दिया जा रहा है। बाकी अब देखना है कि बीपीएसएससी 2446 वाला और 2213 वाला का ओएमआर के बारे में और आंसर की के बारे में क्या कोई मतलब कि कोई निर्देश जारी करता है या कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है, जिस तरह से सीएसबीसी इस पर तैयार हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।